नौटंकी विधा के पुरोधा, लेखक और प्रयाग में नौटंकी को प्रेरित करने वाले प्रेरणा स्रोत रामलिंग समरिया जी भी आए हैं। उनका अभिनंदन किया जाएगा, क्योंकि ये विधा के लिए जो योगदान उन्होंने दिया है वो अविस्मरणीय है। तो आप लोगों से संतोष जी हैं जो युवा कलाकार, युवा नौटंकीविद हैं, और आप भारत सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों में यहाँ से लेकर पूरे देश में नौटंकी विधा की जानकारी सबको देते हैं। मैं श्री जयन यादव जी से निवेदन करूंगा कि आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वीकार करें। शेखर प्राण जी से अनुरोध है कि आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच में नौटंकी विधा के पुरोधा श्री रामलोचन विश्वकर्मा जी हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आकर अपना स्थान ग्रहण करें। हमारी कहीं में जो विषय है आज नौटंकी विधा की वर्तमान स्थिति तथा चुनौतियां, मैं इस विषय पर सबसे पहले अपने युवा नौटंकीकार संतोष जी से निवेदन करूंगा कि वो अपने अनुभव को बताएं। कुछ उठा ले जाए, मेरी जरूरत नहीं है। मैं स्थित है समाज में नौटंकी पहले हर गांव में शादी विवाह में होता था। शाम को जब मालूम होता था नौटंकी होने वाली है तो बच्चे जो है वो पहले से तैयारी करने लगते हैं कि आज रात वहाँ जाना है। तो श्री संतोष जी से निवेदन है कि वो आइए, क्योंकि इनके पास युवा अनुभव है। दिल्ली कई पूरे देश में घूम घूम के नौटंकी किए हैं। अब भाई नौजवानों की में ऊर्जा है तो अपना अनुभव बताएं कि आज नौटंकी विधा के विषय में क्या इसके पहले कार्यक्रम शुरू हो। मैं वेदानंद से कहूँगा कि सबका माल्यार्पण करके पहले स्वागत कर। सारी मैं भूल गया, पहले स्वागत किया जाता है। मौसम के साथ साथ हम इधर चेहरा भरावे की मतलब पीठ के देखिए कहाँ पीठ बढ़िया बा। हाँ ऐसे हमारे मुख्य अतिथि बालकृष्ण पांडे जी को माल्यार्पण करके यही करे जिससे चेहरा 12 बजे बोला है तो स्वागत करें। बजे को आवश्यक है तो हम चला आइए वहीं फोन करे। श्री वेदानंद जी से निवेदन है कि अध्यक्षता करें, श्री जयन यादव जी को माल्यार्पण करके स्वागत करें। अब वेदानंद से है कि जो जमुना पार का इलाहाबाद क्या पूरे प्रदेश में नौटंकी विधा को चलाए, हमारे साथ बनारस कहाँ कहाँ गए, श्री रामलोचन विश्वकर्मा जी को माल्यार्पण करके उनका स्वागत करें। और हमारे युवा नौटंकीकार श्री संतोष जी का माल्यार्पण करके स्वागत करें। हाँ भैया अंदर जी को भी पहना है। नहीं हम सब हम लोग तुरंत माला वापस करते हैं। अब लीजिए फोटो है, सबको ले लीजिए। अब आगे आप बोलते रहिए, माला पहने। संतोष जी से निवेदन है कि वो अपना अनुभव बताएं, क्योंकि पूरे देश में युवा देख रहे हैं, एकदम नौजवान। और तालियों के साथ इनका स्वागत करें और इनका अनुभव सुनिए। हमरा कहने बढ़ते हैं नहीं एक हो गए खड़ा है पूरा भी इज्जत है। सबसे पहले मैं यहाँ पे उपस्थित हमारे अध्यक्ष मुख्य अतिथि जो भी है, मैं उनका चरण स्पर्श करते हुए सभी गुरु उनका सादर अभिनंदन वंदन करता हूँ। आज बड़े हर्ष की बात है कि मैं कौशाम्बी से चलकर प्रयागराज की पावन धरती ग्राम
बोंगी में जो संगोष्ठी रखी गई है, ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। और मैं सर के बारे में क्या बोलूँ, गुरु जी के बारे में क्या बोलूँ, अब नौटंकी के बारे में बोलिए। नौटंकी के बारे में क्या बोलूँ। मैं जब सर्वप्रथम नौटंकी में पहल पायदान पर आया तो मेरे गुरु जी से के पास गया, गुरु जी के पास गया और इनसे इनका आशीर्वाद लिया। और इनके आशीर्वाद से मैं नौटंकी को लेकर चल पड़ा अपने कौशाम्बी में, कई जगह पे गया। गुरु जी के साथ में मैंने काफ़ी सर्वे भी किया, नौटंकी पे ही किया, मेरे रिसर्च में आए किया। और नौटंकी मेरे रोम रोम में बसी हुई है, रग रग में बसी हुई है। मैंने अपने आप को नौटंकी पे समर्पित कर दिया, अपने आप को। जहाँ तक कि मुझे सन 2008 में मैं नौटंकी टीम बना चुका था। मेरे कुछ साथी कलाकार भी हैं, गुरुजी भी हैं। बनाने का मुझे CISF में मैं भर्ती हो गया, CISF मैंने 15 दिन में ट्रेनिंग की था। लेकिन जब मुझे नौटंकी की याद आई, नौटंकी की याद आई अपने ग्रामीण अंचल की, मैं एक नौटंकी टीम बना रहा हूँ, इतने कलाकारों को जोड़ा और आज मैं इस सर्विस में आ गया। अगर मैं सर्विस में रहूँगा तो मुझे कोई नहीं जानेगा और मेरी नौटंकी को धीरे धीरे विलुप्त हो रही है। और मैं अगर जाऊँगा तो मेरे से काफ़ी लोग नवयुवक निकलेंगे और इसको लेकर आगे बढ़ेंगे। मैं सन 2008 में अपनी सर्विस छोड़ के नौटंकी को लेकर आगे निकल पड़ा। आज मैं सबके आशीर्वाद से नौटंकी को अपने गांव नहीं, यूपी नहीं, पूरे भारत की बात कर रहा हूँ। मैं कई राज्य में जाकर नौटंकी का डंका बजा कर आया हूँ। ज़्यादा कुछ मैं क्या बोलूँ, बहुत कुछ बोलना है। अब मैं इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्री समाज शेखर प्राण जी, हमारा 20 साल का संबंध है। जो भी अभियान चलाए उसमें हम लोग साथ हैं। अब मैं चल नहीं पाता, चाहे वो जानवरों के सुरक्षा और उनके अधिकारों की बात हो, चाहे वो नौटंकी की बात हो। आज सुबह ही कह रहे थे बहुत नौटंकी किया गया है, तो मैं समाज शेखर जी से कहूँगा कि वो नौटंकी विधा पर आपने विचार रखें। तो ये समाज शेखर जी जमुना पार की इस पवित्र पावन धरती में नौटंकी को लेकर जो आज ये कार्यक्रम रखा गया है, उसमें भगवान आप पर प्रसन्न है और वो भी ये महसूस कर रहे हैं कि नौटंकी हमारे समाज में बढ़नी चाहिए। और देवेंद्र शर्मा एक बहुत ही जुझारू कार्यकर्ता है जो इसी क्षेत्र के हैं, जमुना पार के ही हैं और उनके माध्यम से समाज का बहुत उत्थान के कार्य होते रहते हैं। आज उनके द्वारा नौटंकी क्षेत्र में भी विशेष प्रयास शुरू हुआ है, जिसमें प्रशिक्षण और बहुत तरह की कार्यशालाएं हो रही हैं और आज इसका एक तरह से एक डिमॉन्स्ट्रेशन है जो यहाँ पर होने जा रहा है। हम सबको बहुत खुशी है कि लुप्त होती हुई जो हमारी कला है, लोक कला है और हमारे उत्तर प्रदेश का तो ये एक तरह से राजकीय नृत्य है। जो आपका नौटंकी हमारे राज्य से बड़ा गहरा संबंध है। नेपाल और पाकिस्तान जैसे देशों में भी नौटंकी की जड़ें हैं और उत्तर प्रदेश इसकी मूल जड़ है। और अगर हम कहें तो जमुना पार इसका मुख्य आधार बिंदु भी हो सकता है, क्योंकि ये किन्नरों का क्षेत्र था प्राचीन काल में। यमुना जी के किनारे यहाँ पर एक गांव भी है पूरा किन्नर, अगर आप सबको न पता हो तो भीटा के पास है पूरा किन्नर, तो उसका बड़ा इतिहास है और ये नागवंश और उसके साथ भी इसका संबंध है। तो मैं अब ज़्यादा आज नौटंकी पे न बोल के मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि नौटंकी हमारी परंपरागत विधा है जिसमें गांव समाज के लोग अपनी बातों को और अपनी संवेदनाओं को व्यक्त करते थे और उसका सब लोग भरपूर आनंद लेते थे। और यह एक तरह से उसी से सिनेमा भी आगे बढ़ा है। आज बरसात भी हो रही है और नौटंकी के बारे में हम लोग चर्चा भी कर रहे हैं, तो हम अब ज़्यादा न बोल के आप सबका प्रति आभारी हैं और देवेंद्र जी ऐसे मौसम में कार्यक्रम कर पा रहे हैं और हम सब इसमें पूरा भागीदारी कर रहे हैं, ये बड़ी बात है।
अभी हम ये तो है बरसात हो रही है, जल्दी करना है, इसलिए मैं मुख्य अतिथि से निवेदन करूँगा कि आज हमारे कलावी उनका सम्मान करें। हाँ नहीं तो इसके बाद सारा माला फोटो खींच बीच में आ जाइए। अरे इधर बाहर 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 बंद आ जाइए, यहीं पे अंदर वाटर प्रूफ है तो इसका मतलब पानी में डाल सही बैनर्स वीडियो ऑन है वहाँ पर ऊपर चढ़ाए हैं। ये फोटो ले ले भाई, पानी के साथ बोला जी ने बीच मुझे पनिया पे देता है, पनिया है और पास से खींचा अब मैं मुख्य अतिथि से निवेदन करूंगा कि तो शब्द कीर्तन कहे पानी बरस रहा है, और इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी। हमारे सरकार के वर्तमान स्थिति तथा चुनौतियों विशेष संगोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे हैं पूर्व जिला एवं राष्ट्रीय रवा मेले के जा ले लो जिसका भी हम लोगों ने अभिनंदन किया है। पापा आपको आज बड़े हद तक प्रयागराज के भवानी के चौरा में बंद कर दे, हर मुंडी वाला है, भीग गया है, बंद करा बंद करा। सुविधा को जागरूक करने के लिए अपने कलाकारों के साथ, अपने साथियों के साथ इस अभियान में जुटे हुए हैं। कुछ दिनों पहले मुझे छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अंचल बलौदा बाजार में जाने का मौका मिला। वहाँ हमने नौटंकी देखकर नौटंकी से इतने वाद्य यंत्र जो विकसित होते जा रहे हैं, ऐसे वाद्य यंत्रों को भी जो कि हमारे नौटंकी में प्रयोग होते हैं, हमारे गानों में प्रयोग होते हैं, जो गीतों में प्रयोग होते हैं, उनका भी संरक्षण भारत सरकार को और हम सभी लोगों को करना ही होगा। अगर हमें कुछ जीवन जीना है, जीवन जीना है, तो ऐसे आयोजन हमें करते ही होगा। मैं आप सभी लोगों को खास बात धन्यवाद देते हुए मैं श्री रामलोचन विश्वकर्मा जी से के विषय में बता दूं कि हमारे गांव में लोहनपुर में रामलीला की पहली शुरुआत की, जैसे छोटे तब वो रामलीला भी बंद हो गया। और हम बसेरा संस्था के साथ बनारस मिर्जापुर से बहुत अच्छा धन्यवाद बसेरा संस्था। आप जो है हमको जब देख नहीं आई थी, जो कुछ कलाकार हमारे हैं वो गौर भी हैं, ऐसे लोगों को बनारस जैसी पर ले गए, हम लोग गए ऐसे ही बिहर गाँव में गए हैं, जिसकी कहानी बहुत लंबी है, लेकिन किया अपने उसका प्रचार, आपने जो विषय दिया उसका किया, और आप हमेशा संस्कृति से जुड़े रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आज के इस कार्यक्रम में पधारे हमारे अध्यक्ष जी को मैं नमन करता हूँ, JN यादव जी, जिन्होंने कि हमको जो है इस क्षेत्र में बहुत प्रसिद्धि दिलाई, गंगा पार आगे अन्य जिलों में, आपका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत आभारी हूँ। और हमारे ये पंडित बाल कृष्ण पांडे जी ये खोज ही रहे हैं, हर चीज़ को खोज रहे हैं। आप श्रीदेवपुर जैसा धाम को खड़ा कर दिया इन्होंने, राम को ले आ दिया कि लोग जाने कि श्रीदेवपुर धाम कहाँ था, कैसा है, रामायण में बन था, लेकिन आपने उसकी परिकल्पना को साकार कर दिया है। हम आपको बहुत बहुत प्रणाम करते हैं, बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। और शर्मा जी को तो कहें ही क्या, हमारे बीच में ये सब जितने भी कलाकार हैं, देखो ये लोक नाट्य नौटंकी है। आज शहरों में जो नौटंकी खेली जा रही, बड़े पढ़े लिखे लोगों के बीच में हो रही है, वो साहित्यिक नौटंकी खेल रहे हैं।
लेकिन जो नौटंकी का मूल है वो यही नौटंकी है, लोकनाट्य की नौटंकी। और हमारे उत्तर प्रदेश की लोकनाट्य की सबसे महत्वपूर्ण विधा है जो कि उत्तर प्रदेश से जन्म हुई है, नौटंकी, जिसके आप लोग खेल रहे हैं। आज पाली बरस रहा है, बहुत कुछ नहीं सोचा तो था, बहुत कुछ बताते, आप लोग भी काफ़ी देर तक बताते, हर चीज़ बताते, लेकिन बताए संक्षिप्त में करके वो चीज़ बता दी है आप लोगों को। आप लोग खोज रहे हैं, आप लोगों के सहयोग से आप लोग बहुत आगे जा सकते हैं। ये कलाकार बहुत आगे जा सकते हैं। आप हर साल मेला होता है धाम का, कलाकारों को आप सम्मान करते हैं, चाहे जिस विधा का कलाकार हो, मन से सम्मान किया जाता है। आपने भी अध्यक्ष जी ने, जयन यादव जी ने क्या नहीं किया इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए। यहाँ का पूरा डायग्राम खींचा, ऐसा पर्दा बनवाया कि क्या बात है, देखना चाहो तो कभी देख सकते हो साथ में कह के। तो आपने बड़ा काम किया है, हमारे को बार सलाम करते हैं। और अपने बड़े भैया बाल खोल ले बाबा, सब खोल दे। शेखर जो है, ये समाज शेखर जी, ये ऐसे पिता के पुत्र हैं कि चंद्रशेखर पाल वो हमको रेख नहीं आई थी तब पहचाने हमको और हमको अपने पास बुला लिए, सांस्कृतिक दूत बना करके भेजा। उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया मैंने, केरला में जाकर के वो प्रतिनिधित्व किया नेहरू युवा केंद्र संगठन का। तो ऐसी पिता के पुत्र ये हैं कि इनको तो बचपन से मैं दिखता रहा। ये लोग आते थे, जब हम बैठे थे काम में, ये सब लोग आते थे तो बड़ा वो होता था। लेकिन आज ये ऐसे खोजी हैं कि आपने पानी, आज ये पानी वाला जल पुरुष इनको कहा जाता है, और तभी शायद भगवान जो है जल भी बरसाने कि जल पुरुष आया है, अगर जल नहीं बरसेगा वैसा है। तो भगवान ने उस जल पुरुष के लिए स्वागत किया है। और वाकई आप लोग नहीं जानेंगे, रामगढ़ मेला कभी जाइए, जो कहाँ पहाड़ी में लगता है, छतहरा का आगे, हाँ वहाँ पर जाइए। रामगढ़ का इन्होंने खोज किया कि आज तो बहुत बड़ा वो बना दिया है, दूर दराज के गांव के बड़ी भीड़ लगने लगी है मेले पर। लेकिन आपने जो खोज किया कि वहाँ से एक नदी ने बहती थी, जिस नदी का नाम है ज्वाला नदी, वो रिकॉर्ड में सरकार की लिखी हुई है, लेकिन नदी कहाँ है। तो इस बंदे ने बहुत खोजा और वो स्थान का पता लिया कि जहाँ से पानी आज भी टप 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 बुलकता रहता है, उस स्थान तक ले गया। हम लोग तो हर साल जाते हैं उस मेले में। ये किसी को न बुलाएंगे, लेकिन हम सबको जो उसमें जुड़े हुए हैं जरूर बुलाते हैं। तो बड़ा काम कर रहे हैं। आज एक दिन ऐसा आएगा कभी है, हम ये लोग नींव डाल रहे हैं, सिर्फ नींव डाल रहे हैं। जब इमारत खड़ी होगी तब देखेगा हिंदुस्तान की तस्वीर ये होगी और हिंदुस्तान बनाएगा। तो ये तो बहुत बहुत प्रणाम आप लोगों को आज शर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप तो हमारे पुराने साथी रहे हैं। अब आपसे मेरा एक लड़का जुड़ गया है, वो वेदानंद, आप जानते हैं ना वेदानंद? अच्छा, वो वेदानंद है, वो आप यहाँ कविता पढ़ चुका है। हाँ, उसको बात कर प्रमाण कर। तो अब इनको उतार दिया हूँ कि भाई हमारा क्या है, कब तक रहेंगे, नहीं सारी चीज़ें हमारी ले लो और तुम इस चीज़ को हमारे रास्ते को आगे बढ़ाओ। अब बढ़ा रहे हैं, लगे हैं, हमको बहुत बड़ी खुशी हुई इस बात की। अब नचक ये मास्टर ये हैं, ये नक्कारा का ऐसा बेताज बादशाह रहा उस समय, ऐसा नक्कारा बजाता रहा, आज ये स्थिति हो गई है इन सब चीज़ें। तो मेरा कलाकार तो सूख रहा है, आप लोगों की दया दृष्टि हो जाएगी ना, तो निश्चित है कि हम इन नौटंकी वालों को, जो ये नौटंकी की टीम आज यहाँ की है, इस नौटंकी वालों को बहुत आगे ले चलेंगे। और अब तो सरकार 6000 रुपया पेंशन भी दे रही है कलाकार को। आप लोग पैसा बहुत कम लीजिए, लेकिन कागज़ जरूर लीजिए। देखो जैसे हमको ये कागज़ दिए हैं, ऐसे कागज़ रखे रहिए, आगे चल के यही कागज़ आपको पेंशन तक पहुँचा देंगे। बहुत 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 धन्यवाद सब कलाकारों का। अब होता तो अभी नक्कारा भी होता तो सब लोग आते, सही समय होता। मौसम बड़ा